फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी, यानी 10% का अपर सर्किट लगा। अगर आपने देखा होगा तो बाजार में आज जबरदस्त गिरावट का दौर था, पूरे दिन बाजार दबाव में था। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में अपर सर्किट लगना क्या इशारा करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, एफआई पूरी तरह से गायब हो चुकी है, लेकिन हुआ इसका उलट। आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है और बड़े फंड हाउस ने और एफआई ने बहुत ही जबरदस्त खरीदारी की है। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर कुछ निगेटिव बातें जरूर थी, लेकिन रिजल्ट इतना खराब नहीं था। हमने ऑलरेडी रिजल्ट को डिस्कस भी किया था कि रिजल्ट में काफी बातें पॉजिटिव है और कंपनी अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ा रही है और नतीजा ये रहा कि आज बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है और उसके पीछे वजह यही है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आप देखो कि बाजार में जब दबाव बना हुआ है, एनर्जी सेक्टर में गिरावट है, उसके बावजूद भी अगर अकेला सुजलॉन एनर्जी दौड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीदारी हो निचले लेवल से। और ये बात मैंने आपको लगातार कही थी। काफी लोग हैं जो लगातार डरते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है, जिसका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया उनको मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था, 2 बार बोला। जब भी 10 रुपए के ऊपर स्टॉक गया तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। काफी लोग हैं जो पूरी बात समझते नहीं है। मैंने कहा था जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया वही बने रहे, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर ले। प्रॉफिट बुक करते नहीं है और जैसे ही फिर गिरावट होती है तो कहने लगते हैं सर आपने हमको फंसा दिया, आपने हमको फंसा दिया। मैंने क्या फंसा है? मैंने तो आपको 3-4 रुपए के आसपास खरीदारी करवाई है। इसकी जब प्राइस पहुंच गई 10 रुपए के ऊपर तो मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, या जिसके लॉन्ग टर्म नजरिया उसको डरने की कोई बात नहीं। स्टॉक भले कितना भी नीचे जाए, आखिर जाना ऊपर ही है। तो बिल्कुल वही हो रहा है। तो आप अच्छे से समझे, हर बात को आराम से समझे, उसके बाद में आगे अपना निर्णय ले, क्योंकि डिसीजन तो आपको ही लेना है। तो अब यहाँ पे क्या संभावना बनती है, क्या तेजी ऐसे ही जारी रहने वाली है, फिर गिरावट होगी, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो खरीदारी हो रही है इसके क्या इशारे हैं, उन डील को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आए कि वाकई में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 55,566 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 359 पॉइंट की गिरावट थी, 0.64% की गिरावट है। यहाँ पे आज पूरे दिन में बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन अंत में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और ये लाजमी है। काफी अच्छी तेजी बन चुकी तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। यहाँ पे देख दो फ्रेंड्स, निफ्टी एनर्जी में भी करीब 1% के आसपास गिरावट है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 8.05 पर स्टॉक ओपन हुआ, 7.40 का लो भी बना, लेकिन फिर 8.70 पे 10% का अपर सर्किट लग गया। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले कई दिनों के बाद आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। बीएससी की अगर बात करें तो 1,68,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 55,43,000 की डिलीवरी उठाई। डिलीवरी का परसेंटेज 32.91% है। बात अगर हम एनएससी की करें तो यहाँ पे 11,24,33,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,63,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 35.99% है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलर बायर के आंकड़े तो बाजार बंद होने के बाद करीब 1,31,87,000 बायर खड़े थे, लेकिन सामने सेलर सिर्फ 4,53,000 थे। तो ये आप देख लो कि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बायरों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। बहुत ही जबरदस्त उछाल, दुगुना से ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है। और ये वॉल्यूम के पीछे वजह है बड़े बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। अब आप देखोगे तो ये डील को हम डिस्कस करेंगे। 9:25 पर बाजार खुलते ही 7.70 की प्राइस से करीब 16,83,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो 9:37 पर 7.55 की प्राइस से यहाँ पे 12,08,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:38 पर 7.50 की प्राइस से 10,20,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर बाद में 9:40 पर 7.55 की प्राइस से 14,58,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 9:41 पर 7.45 की प्राइस से 10,78,000 शेयरों की डील हुई। फिर 9:42 पर 7.50 की प्राइस से 13,51,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे तो 2:29 पर यहाँ पे 8.10 की प्राइस से करीब 11,83,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। उसके बाद में आप देखोगे तो 3:02 पर 8.30 की प्राइस से 17,40,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर उसके बाद में 3:13 पर 8.65 की प्राइस से 10,85,000 शेयरों की डील हुई। तो यहाँ पे बहुत सारी डील हुई, लेकिन हम उन डील को ही डिस्कस करें जिसकी प्राइस जो वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर है। तो आप ये देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी आज खरीदारी हुई। ये जो खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस ने की है और एफआई ने की है। बड़े फंड हाउस और एफआई की तरफ से एग्रेसिव खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइस बहुत नीचे आ गई थी और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आगे की संभावना बन रही है। काफ़ी लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं कि यहाँ पे सब कोई गायब हो चुका है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऑलरेडी हमने 2 बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस किया। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग बढ़ी है लेटेस्ट में, और प्रमोटर की होल्डिंग वो जो मामूली से कम हुई है वो उन्होंने स्टेक गवर्नमेंट को दी है, तो इस वजह से वो होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। बाकी ओवरऑल यहाँ पे स्थिति मजबूत है और कंपनी का कारोबार यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद होने नहीं देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आने वाले 2030 के लिए 50% ग्रीन एनर्जी का अपना टारगेट सेट किया हुआ है। सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो ऐसे में विंड टर्बाइन क्षेत्र में ये नंबर 1 कंपनी इंडिया की, इसको कैसे बंद होकर दे दिया जाएगा? तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखें तो रिजल्ट में इतनी कोई खराब बात हमें देखने को नहीं मिली थी। अगर आप देखोगे इनके कारोबार को
तो काफ़ी बेहतरीन आंकड़े थे। यहाँ पे ये जरूर है कि लॉस हुआ था, लॉस के पीछे वजह हमने डिस्कस की थी कि कंपनी के खर्च में बढ़ोतरी हुई, लगभग दुगुना हो गया था खर्च इस बार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q4 में इनकी टोटल इनकम 2478 करोड़ निकल कर आई, जहाँ पे 53.48% की बढ़त है पिछले क्वार्टर से, Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1615.01 करोड़ थी और 117.21% ज़्यादा पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1141 करोड़ थी। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे तो इनकम लगातार बढ़ी और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ी है। लेकिन इनको जो लॉस हुआ है वो है 192.92 करोड़ का। तो ये लॉस के पीछे वजह है इनके खर्च में बढ़ोतरी। और आप देखोगे तो यहाँ पे सब जगह पे फ्यूल प्राइस से लेके हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई थी और ये खर्च ने ही इस जो इनके प्रॉफिट को बताया, जबकि ऑलरेडी इनका कारोबार तो बढ़ा है। अगर खर्च ज़्यादा नहीं होता तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में होती। तो लगातार अच्छा बिजनेस इनका बढ़ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो मैंने आपको बार बार बोला है, जिसका भी शॉर्ट टर्म का दिया उसको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने आपको लगातार बोला हुआ है, मैंने पहले भी बोला था कि जब इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास पहुंच गई थी, मैंने लगातार, आप चाहे तो पुराने मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला हुआ है। अगर आप नहीं करोगे तो ये आपकी गलती होती है। और लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की कोई बात नहीं, चाहे जितना शेयर नीचे आए वापस खरीदारी अगर निचले लेवल से करना चाहे तो कर भी सकते हैं। आने वाले समय अपने टारगेट पे बिल्कुल पहुंचेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो ये मात्र 13% का ही निगेटिव रिटर्न दे रहा है। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 3 साल के हिसाब से 59% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 52% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 7.45% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से 13 पॉइंट की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से लगभग 10% अप हो चुका। तो आप देखोगे भयंकर गिरावट में 13% गिरा हुआ, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बाजार में काफ़ी गिरावट हो चुकी है। सभी शेयरों में 10 से 20% की गिरावट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसमें कोई डरना नहीं, आप बने रहे। और यहाँ पे अगर आपने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया ऊपर के लेवल में, यहाँ पे खरीदारी का मौका है, फिर से खरीदारी करें। ये स्टॉक काफी मजबूत है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 12.75 पर, जहाँ पे 1.54% की गिरावट थी। ये स्टॉक मुझे काफी वीक लग रहा है, क्योंकि ये बार बार अपने डिसीजन चेंज करते हैं। जैसे इनवाल की तारीख थी इनकी Q4 के रिजल्ट की 30 तारीख, लेकिन इन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया 6 तारीख पे। तो इससे वजह से थोड़ी से डाउट उत्पन्न होते हैं यहाँ पे। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे किया था, रिजल्ट को पीछे धकेल दिया था और बाद में आंकड़े भी निगेटिव आए। तो हो सकता है इस बार भी आंकड़े कुछ निगेटिव ही हो। तो ऐसे में मेरी सलाह है कि इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप सुजलॉन में कन्वर्ट कर ले, यहाँ से आप निकल ही जाए तो अच्छा है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 12.67 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटा तो 12.38 स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 11.97 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 13.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 13.7 तक स्टॉक जाएगा। ऊपर गया तो फिर 14.07 तक जा सकता है। लेकिन मुझे स्टॉक में अब ज़्यादा अच्छी बातें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैनेजमेंट अपने निर्णय बदल रहे हैं उससे कंपनी में भरोसा कम हो जाता है। तो ऐसे में आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है इसको बिल्कुल सुजलॉन में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।